श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ को पूज्य कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने लिखा है। इसमें गुरुदेव के कहे हुए वचन और कुछ प्रसंग को संकलित कर इस ग्रंथ को लिखा गया है और इनमें गुरुदेव के कई उपदेशों को और ऐसे ऐसे उनकी समझ और उनके निर्देश को रखा गया है कि जिसके बारे में हमें कुछ प्रकरण बनाने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। इनमें आगे हमने सद्विचार, सदाचरण, साधना और अभ्यास और ऐसे प्रकरण रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब जो गुरुदेव ने देश के लिए निर्देश दिए थे, उनके वचनों और उपदेशों द्वारा वह और भारतीय संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में जो कुछ भी हमें ज्ञात कराया, समझाया, सुनाया, यह सब कुछ इस प्रकरण में, जिसको हमने यहां नाम दिया है संस्कृति और देश के लिए निर्देश। अब इस प्रकरण में आप ऐसे गुरुदेव के उपदेश सुनेंगे जो हमें हमारे संस्कृति के प्रति गौरव उत्पन्न करे और हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे। तो इनमें से अभी यहां पर पहला जो हम ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसमें इस प्रकार हम आपको उन वचनों को सुनाएंगे। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव ने काष्ठ मौन के उपरांत करीब अप्रैल 56 में कहा कि पाश्चात्य शिक्षा के बारे में, तो इसके बारे में कहते हुए गुरुदेव ने कहा, पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा के फलस्वरूप जितनी विजातीय वस्तु अपने देश में बाहर से आई है, उनमें एक नास्तिकता भी है। आजकल के शिक्षित कहलाने वाले लोगों में इसका काफी प्रभाव देखने में आता है। उसके चक्कर में आकर ईश्वर व धर्म से अपनी आस्था उठ जाए तो आश्चर्य नहीं। ऐसा विपरीत दर्शन होना बुद्धि का ही दोष है। मैं अनुरोध करूं कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, जिससे तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो। विश्वास को दृढ़ बनाने में प्रचुर साहित्य को भूल जाओ और यह स्वीकार करो कि हम कुछ नहीं हैं। ब्रह्मांड के अंदर हम अणु से भी अणु है, कारण कि प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं। जिन लोगों में श्रद्धा विश्वास का अभाव है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। फिर आगे गुरुदेव ने जामनगर वाड़ी तारीख 24/4/56 राम मन तरंग श्री गुरुदेव ने काष्ठ मौन की नोट में लिखा हुआ पढ़ा। हिंदू किसको समझे? गुरुदेव कहते हैं, जो अपने को हिंदू मानता हो वही हिंदू है। हिंदू यानी हिंदू शब्द का अभिप्राय क्या है? भारत में जन्मा हो, वह भारतीय किसी आचार्य स्थापित धर्म मत को मानना। सिख, जैन, बौद्ध, ब्राह्म, सनातनी, आर्य,
भिन्न भिन्न मत को मानने वाली भारत की जंगली आदिवासी जातियां क्या सभी हिंदू है? यदि वे अपने को हिंदू मानते हैं तो अवश्य हिंदू है। क्या सभी हिंदुओं के द्वारा चलाए गए मत हिंदू धर्म माने जा सकते हैं? अवश्य। इस तरह गुरुदेव ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि हिंदू किसे हम समझे। आगे गुरुदेव पृष्ठ 31 पर मन तरंग के अंतर्गत समझाते हैं तो किसी ने प्रश्न पूछा, शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना चाहिए या नहीं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। वेदांत सूत्र में श्री शंकराचार्य व श्री रामानुजाचार्य शुगस्य तदनादर श्रवणांत दाद्रेवणात् 1334 सूत्र को अपशुद्राधिकरण माना है और उपनयन संस्कार रहित होने से अनधिकारी कहा है। उन महान पुरुषों ने जो माना वह यथार्थ ही होगा, पर वेद तो सर्व को अध्ययन करना चाहिए, कारण सबको अधिकार स्वतः वेद भगवान ने स्वयं दे दिया है। इसमें प्रमाण क्या? कक्षीवान ब्राह्मण नहीं था और उसका जन्म अंगिराज की उशिक नाम वाली दासी पटरानी से हुआ था। वह ऋग्वेद प्रथम मंडल में 116वें सूत्र का ऋषि कक्षीवान है। वह उसकी कक्षीवान की पुत्री घोषा ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनेक मंत्रों की ऋषिका है। ऋग्वेद में तो स्त्रियां बहुत मंत्रों की ऋषिकाएं हैं। सूर्य, इंद्राणी, अदिति, नदी इत्यादि। जब मंत्रों के जो ऋषि है उन्हें ही मंत्र पढ़ाने की आज्ञा, पढ़ने की आज्ञा नहीं, यह आश्चर्य है। ऋषिकाएं हैं, उन्हें मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहना आश्चर्य ही नहीं अनर्गल है। और उपनयन संस्कार रहित स्त्रियां नहीं है। उपनयन की विधि तो बीच में से ही बंद कर दी है, पूर्व में तो। पुरा कल्प में कुमारिणाम मौजी बंधन मिष्यते यम स्मृति मेखला धारण करती थी, जो उपनयन का प्रथम व सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। मेखला की पद्धति स्त्रियों में अब भी विद्यमान है, करधनी के नाम से प्रचलित है, जो आभूषण के स्थान में परिणित हो गया। वह चांदी सोने का बन गया। मारवाड़, मेवाड़ और मालव में सूत्र की ही मेखला पहनती है। असत्य न बोलो, कारण इसके बराबर कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सबम पातक पुंजा, रवि सम होए की कोटिक गुंजा। पर स्त्री से स्नेह न करो, कारण कि पर स्त्री स्नेह से सुयश, सुमति, सुख, सुगति और कल्याण का नाश होता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुयश, सुमति, शुभगति, सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजिए चौथी के चंदा की नाई। पर धन अनीति से कदापि मत लो, यह धन विष से भी भयंकर विष है। धन पराय विष ते विष भारी। खल पुरुषों का स्नेह
निज स्वार्थ तक रहता है, जो क्षणिक अस्थिर है। भूल कर खलों से स्नेह न करो। दामिनी दमक रही धन माही, खल की प्रीति यथा थिर नाही। घमंड ना करो, कारण घमंड से मनुष्य जीवन की सुंदरता नष्ट हो जाती है। यह प्रथम भाग है, इसलिए इसे संक्षिप्त में समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप आगाह हो जाएं कि आगे संस्कृति और देश के लिए निर्देश में बहुत सारे प्रसंग और उपदेश आप सुनेंगे। तो करीब करीब इसके अंदर 30 जितने प्रसंग और उपदेश आएंगे। तो आप सुनते रहिए अब नया ये प्रकरण। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।